काजल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीक्रेट फाइल्स। जी हां, आज हम खोलेंगे वो फाइल जिसने सिर्फ एक पेपर नहीं लीक किया बल्कि लाखों छात्रों का भरोसा, भविष्य और सपने भी लीक कर दिए। जी हां, 3 मई 2026 देश भर में 22 लाख से ज्यादा छात्र नीट यूजी की परीक्षा दे रहे थे। किसी के घर का सपना डॉक्टर बनना था, किसी के माँ बाप ने जमीन बेची थी, किसी ने सालों की मेहनत दांव पर लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए के खेल में उन सपनों की कीमत लगा दी। 12 मई परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच, 13 आरोपी, 360 गवाह, 422 दस्तावेज। जांच में सामने आया कि एनटीए के भीतर बैठे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, कोचिंग नेटवर्क, मिडिलमैन और व्हाट्सएप की एक चैन ने मिलकर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ पेपर लीक तक नहीं रुकी। परीक्षा दोबारा हुई, लेकिन कई छात्रों ने उम्मीद हार दी। देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। जंतर मंतर से लेकर संसद तक प्रदर्शन हुए। सोनम वांगचुक 26 दिन तक अनशन पे बैठे, आंसू गैस चली, लाठीचार्ज हुआ और आखिरकार 26 जुलाई 2026 केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आज सीक्रेट फाइल्स में हम बताएंगे आखिर पेपर लीक हुआ कैसे, सवाल एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले किन किन हाथों से गुजरे, सीबीआई की चार्जशीट में किस किस का नाम है और कैसे एक पेपर लीक देश के सबसे बड़े शिक्षा और राजनीतिक संकट में बदल गया। यह सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की सीक्रेट फाइल है जिसने लाखों युवाओं के सपनों को सवालों की कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए सीक्रेट फाइल्स। मैं अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर और मेरे पीछे देख सकते हैं जो देश के युवा है जो कल प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उसके बाद भी लाठीचार्ज होने के बाद भी जो देश के युवा है लगातार आ रहे हैं, उनका मनोबल कम नहीं हो रहा है। 3 मई 2026 सुबह के वक्त देश भर के 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर 22 लाख से अधिक छात्र बैठे थे और दाव पर था एक डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह परीक्षा देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटालों में बदलने वाली है। एग्जाम खत्म हुआ और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर एक गैस पेपर वायरल हो गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि रसायन विज्ञान के कई सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। राजस्थान के शिक्षक शशिकांत सुथार ने सबसे पहले इस बात पर सवाल उठाया और यहीं से खुलनी शुरू हुई सीक्रेट फाइल्स। 12 मई एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। 23 लाख छात्रों के सपने एक झटके में रुक गए। जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की चार्जशीट ने जो खुलासा किया उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप है कि एनटीए के 3 विषय विशेषज्ञों ने अप्रैल में पेपर की ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग के दौरान सवाल याद किए। फिर शुरू हुआ पूरा नेटवर्क। हाथ से लिखे सवाल, व्हाट्सएप ग्रुप, मिडलमैन, कोचिंग सेंटर और मोटी रकम का खेल। जांच के मुताबिक एक एक्सपर्ट को अकेले 21 लाख रुपए मिले। सवाल पहले 10 से 15 चुनिंदा छात्रों तक पहुंचे और फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में फैल गए। 13 आरोपी, 360 गवाह, 422 दस्तावेज। सीबीआई का दावा साफ था, यह आखिरी मिनट का लीक नहीं बल्कि महीनों तक चली सुनियोजित साजिश थी। लेकिन इस घोटाले की सबसे बड़ी कीमत आंकड़ों ने नहीं, छात्रों ने चुकाई। एग्जाम रद्द होने, दोबारा परीक्षा और भविष्य की अनिश्चितता के बीच कई छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। हजारों परिवारों का भरोसा टूट गया। मामला सड़कों तक पहुंच गया। जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ। सोनम वांगचुक 26 दिन तक अनशन पर बैठे। संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस और हिंसा के आरोप लगे। देश भर में गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार 25 जुलाई 2026 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने मुआवजे और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करने का भरोसा दिया। रीटेस्ट हुआ, नतीजे भी आए। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षा सुरक्षित नहीं रही तो करोड़ों युवाओं का भविष्य आखिर किसके भरोसे? यही थी सीक्रेट फाइल्स की वो कहानी जिसने सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिए और आखिरकार एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गई। हमारे
हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजन जी। जी हाँ, सबसे पहले बताइए, सीबीआई की चार्जशीट में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया? जी, काजल, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो सीबीआई का सबसे बड़ा दावा है कि ये जो पेपर है ये आखिरी वक़्त में लीक नहीं हुआ है, बल्कि इसकी कुछ महीनों से पहले इसकी तैयारी की जा रही थी कि चार्जशीट के मुताबिक जो ये पेपर बनाने वाले विशेषज्ञ थे, उन्होंने प्रूफ रीडिंग के दौरान कई सवाल याद कर लिए, जिन्हें उन्होंने बाहर आके पूरे नेटवर्क तक पहुँचा दिया और यहीं से ही पूरा जो हमारा ये नेट का पेपर लीक है, पूरे वर्ल्ड में या पूरे राज्य में फैल गया था। अच्छा, क्या लगता है, क्या जांच में ये भी साफ हो गया कि पेपर लीक का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है? जी, बिल्कुल, जाँच के मुताबिक पहले सवाल हाथ से लिखे गए थे, फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मिडलमैन तक पहुँचे और वहाँ से कोचिंग सेंटर और छात्रों ने इसको बहुत ही ऊँची रकम देके या ज़्यादा पैसे देके इसको अपने तक प्राप्त किया और वहाँ के बाद यह नेटवर्क पूरे राज्य तक फैल गया। कहीं ना कहीं पेपर लीक इसमें वाला ने स्टूडेंट्स के भी हाथ नजर आ रहे हैं। जी, इसमें जो स्टूडेंट हैं, छात्र जो अमीर ही कह सकते हैं जिनको, उन्होंने इसको मोटी रकम देके पेपर अपने तक पहुँचाया और उसके बाद ये पूरे राज्य में फैला था। ठीक है, तो राजू जी, आपको क्या लगता है, एनटीए के अंदर बैठे लोग की भूमिका में सीबीआई ने क्या कहा होगा? सीबीआई का आरोप साफ है कि इन जो तीन विषय के विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि इन्हीं लोगों से पेपर लीक की शुरुआत हुई है और इसके बदले में इन्होंने छात्रों और कोचिंग माफिया से लाखों रुपए का भुगतान या कह सके मोटा पैसा अपने अंडर किया है। राजन जी, आपको क्या लगता है, केस का सबसे बड़ा राजनीतिक असर क्या कह रहा? सबसे पहले तो आपने देखा ही होगा कि देश भर में छात्रों का विरोध इसको लेकर लगातार बढ़ता गया। जंतर मंतर से लेकर संसद तक प्रदर्शन हुए, विपक्ष ने सरकार को घेरा और आखिरकार बढ़ते दबाव के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा और यही इस मामले का सबसे राजनीतिक परिणाम माना जाता है कि सरकार को स्टूडेंट के सामने झुकना पड़ा। यही इसका सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम इस समय हम देख सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा था कि जंतर मंतर के बाद झारखंड में भी प्रोटेस्ट हुआ और वहां पे भी जो जेएनजी हैं उनकी जीत हासिल हुई। हाँ, वहाँ पे भी छात्रों ने अपनी जो उनकी जायज मांग थी उनको रखा और सरकार ने इसके खिलाफ कदम भी उठाए, वो परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल इस जांच में कानूनी कार्रवाई किस मोड़ पे है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई ने पूरे इस माफिया जो पेपर लीक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है। अब तक 13 आरोपों के खिलाफ नामजद किया गया है और इसमें से 360 गवाह और 422 दस्तावेजों को अदालत के सामने पेश किया गया है। अब अदालत की सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि इसमें से कौन लोग दोषी हैं और इनको क्या सजा दी जाएगी। ये अदालत तय करेगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और इन पेपर लीक जैसे जिनका हाथ है उनको क्या सजा दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। तो साफ है, ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, बल्कि उस सिस्टम की पोल थी जिसपे करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दोषी कौन है, सवाल यह भी है कि क्या भविष्य में देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं पर छात्राओं का भरोसा दोबारा लौट पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज की सीक्रेट फाइल्स यही खत्म होती है, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी जिंदा है। अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं था, तो फिर छात्रों का भविष्य किसके भरोसे छोड़े थे? सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी, आरोपी कानून के कटघरे में हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा देना ही काफी है? क्या उन लाखों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा लौट पाएगा? क्या उन परिवारों का दर्द कभी कम होगा? और क्या अगली पीढ़ी को यकीन होगा कि उनकी मेहनत किसी सीक्रेट डील से बड़ी है? क्योंकि जब सवाल सिर्फ पेपर का नहीं, पूरे सिस्टम का है और फैसला अदालत नहीं, इतिहास सुनता है। आज की फाइल बंद हो रही, लेकिन इस केस की गूंज अभी बाकी है। मैं हूं आपके साथ काजल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीक्रेट फाइल्स। नमस्कार।